नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह है कोटा में फिर से बिगड़ी कोचिंग की स्थिति को संभालने के लिए हो रहे प्रयास। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अधिकारी, व्यापारी तथा आम लोगों ने जिस प्रकार से पिछले दिनों कोटा के माहौल को बदलने का प्रयास किया है, देश भर से कोटा में आ रहे छात्रों के परिजनों को भरोसा दिलाया है, यहाँ रहने में उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, इस प्रकार का माहौल पैदा किया है, उसी का परिणाम है इस बार कोटा में फिर से कोचिंग छात्रों के परिजनों की रौनक बढ़ने लगी है और लगातार कोचिंग छात्र अपने परिजनों के साथ यहाँ एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आम आदमी, व्यापारी, पुलिस अधिकारी, वो छात्र भी मानने लगे हैं कि कोटा का माहौल बेहतर हुआ है। इसी का परिणाम है कि यहाँ किसे फिर से कोचिंग छात्रों के परिजनों में आत्मविश्वास लौटा है। प्रशासन के स्तर पर किस प्रकार के प्रयास कोटा में कोचिंग छात्रों को भरोसा दिलाने के लिए किए गए हैं, इसी को लेकर के हमारे रिपोर्टर पंकज पारीक ने अधिकारियों से बात की, माहौल को टटोला, छात्रों, हॉस्टल संचालकों से बात की, तो एक ही बात निकल करके आई है। सभी ने जिस प्रकार से मिलकर के प्रयास किए हैं, जिस प्रकार से बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, उसे लेकर के देश भर में कोटा कोचिंग को लेकर के एक सकारात्मक माहौल बना है। उसी का परिणाम है कि कोटा में छात्रों की आवक फिर से तेज होने लगी है। इस बात को आप सभी मानने लगे हैं तथा लगने लगा है कि जिस प्रकार से कोटा कोचिंग को लेकर के पिछड़ने लगा था वो वापस पटरी पर आने लगा है। जिस प्रकार से अभी AIEEE का रिजल्ट आया है और कोटा का परचम ले रहा है, उससे देश भर में कोटा का नाम फिर से मशहूर हुआ है और लोगों का रुझान कोटा की ओर बढ़ा है। शिक्षा की काशी कोटा राजस्थान का ऐसा शहर है जहां देश भर से स्टूडेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग करते हैं और उनसे शहर की आर्थिक निर्भरता भी है। पिछले 2 सालों से कोटा में अन्य राज्यों से स्टूडेंट की आवक कम हो रही है और उसका परिणाम यह है कि कोटा में आर्थिक संकट की आहट यहाँ के लोगों को चिंता में डाल रही है। स्थानीय कोचिंग संस्थान हो या यहाँ के हॉस्टल एसोसिएशन से जुड़े लोग और या जिला प्रशासन, कोटा के आर्थिक हालात को देखते हुए कोचिंग स्टूडेंट को रिझाने के लिए उन्होंने कोटा बुलाने के लिए कई तरीके की सहूलियतें तैयार की है। इसी का परिणाम है कि कोटा नए स्वरूप में दिख रहा है। स्टूडेंट फ्रेंडली मंडल के साथ कोटा में इन दिनों बच्चों की सहूलियतों पर फोकस किया जा रहा है। 6000 करोड़ के आसपास यहाँ कोचिंग और स्टूडेंट से जुड़ा कारोबार है। इसको फिर से तैयार करने के लिए स्टूडेंट को रियायतें और सहूलियतें देकर केयरिंग कोटा शहर बन रहा है। बोलचाल में भी लोग यही कहते हैं कि कोटा में स्टूडेंट की अन्य राज्यों या शहर से बेहतर केयरिंग होती है और इसी का राज है कि यहाँ अच्छी केयरिंग होने के साथ स्टूडेंट को अच्छा माहौल पढ़ाई का मिलता है। स्टूडेंट अपने मुकाम को यहाँ हासिल करते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग के अतुलनीय परिणाम देखकर देश को कोचिंग कैपिटल बन चुके कोटा को ये तमगा बरकरार रहे। इसीलिए अब छात्र छात्राओं को बेहतर केयरिंग पर फोकस है। कोटा जिला प्रशासन ने कामयाब कोटा के बाद नए मॉडल के रूप में कोटा केयर्स नाम देकर इससे जुड़े स्टेक होल्डर्स को इस मुहिम में जोड़ दिया है। कोटा कोचिंग को फिर से गुलजार करने में लगे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गजेंद्र सिंह का कहना है कि कोटा में आने वाले बच्चों को केयर किस प्रकार से की जाए, इसका प्रयास किया गया है और इसी का परिणाम है कि कोटा का माहौल फिर से बेहतर हुआ है। देखिए, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा कामयाब कोटा अभियान के तहत कोटा केयर्स नाम से एक अलग अभियान स्टार्ट किया गया। कोटा केयर्स का उद्देश्य है बाहर से कोटा आने वाले प्रत्येक बच्चे को घर जैसी सुविधाएं देना, उसकी सारी समस्याओं का निराकरण करना और उसके प्रत्येक कदम पर जहां उसे किसी की मदद की ज़रूरत हो वहाँ मदद के रूप में उसके साथ खड़े होना। अब कोटा केयर्स के तहत आपको मालूम होगा बहुत सारे कार्यक्रम स्टार्ट किए गए। जैसे कोटा के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ डील किया गया है कि अगर कोई कोचिंग का बच्चा वहाँ इलाज के लिए जाता है तो उसको छूट मिलेगी। कोटा के ऑटो स्टेशन के साथ बात की गई है कि अगर बच्चे स्टेशन से या कहीं भी जाते हैं इधर उधर तो उन्हें एक निश्चित प्राइस से ज़्यादा वो कोचिंग के बच्चों से कोई चार्ज ऑटो वाला भी नहीं करेगा। हर बुधवार या शुक्रवार को जिला कलेक्टर महोदय खुद एक हॉस्टल में जाते हैं, बच्चों के साथ 2-3 घंटे बिताते हैं, बच्चों के साथ वहीं खाना खाते हैं ताकि बच्चों में एक आत्मविश्वास पैदा हो सके।
बच्चों को ये एहसास हो सके कि वो घर से बाहर नहीं है, घर के अंदर हैं और कोई है जो हर कदम पर उनकी सुनने वाला है। हर जगह पुलिस ने अपनी स्पेशल टीमें लगा रखी हैं, पुलिस ने अपना अलग से नोडल अधिकारी लगा रखा है, पुलिस ने अलग से ऐप जारी किया हुआ है कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत उस ऐप पे उनको सूचना दे। तो पुलिस ये कोशिश करती है कि 10 मिनट के अंदर उस बच्चे को जिस भी जगह वो कोटा शहर में वहाँ पे उसे सहायता उपलब्ध कराई जा सके। तो जीवन के हर कदम पे, हर जगह कोचिंग विद्यार्थी को कोटा शहर में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका प्रयास प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर कर रहे हैं। कई बार अवसाद में बच्चे होते हैं तो वो भी देखिए, अवसाद के स्तर पर बहुत बड़े लेवल पे कार्यक्रम किया जा रहा है। कोचिंग में मेंटर्स की व्यवस्था की गई है, हर 50 से 80 बच्चों के ऊपर एक मेंटर होगा। वो मेंटर्स हर महीने उन बच्चों से पृथक से बात करेंगे। हर कोचिंग में एक निश्चित संख्या के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये खुशी की बात है कि कोटा के सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लगा दिए गए हैं। वे 24 घंटे वहाँ बच्चों की सहायता के लिए उपलब्ध होते हैं। उन बच्चों को ट्रेस आउट किया जाता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि सारे हॉस्टल्स का जितना स्टाफ है उनको सबको ट्रेनिंग दी गई है कि वो बच्चे में होने वाले परिवर्तनों से, उसके हाव भाव से, उसके खान पीन के तरीके से, उसके चलने, उसके उठने, उसके बैठने से ये चिन्हित करने की कोशिश करें। गेट कीपर ट्रेनिंग का उद्देश्य यही था कि वो ये चिन्हित करें कि ये बच्चे के दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन आ रहा है और उन परिवर्तनों के आधार पर उस बच्चे को ट्रेस किया जा सके और सही समय पर उसे मेडिकल एड उपलब्ध करवाई जा सके। आपके संज्ञान में होगा, हमने पिछले साल सैकड़ों बच्चों को चिन्हित कर यहाँ से उनकी फ़ीस वापस करके, उनके माता पिता से संपर्क करके उन बच्चों को वापस घर भेजा है जो बच्चे किसी भी प्रकार के मानसिक अवसाद में पाए गए। मेडिकल कॉलेज की टीमें लगातार काम करती हैं। पहले कोचिंग वाले अपने लेवल पर उन बच्चों को चिन्हित करके इलाज करने की समझाने की कोशिश करते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है, वहाँ उनका इलाज करवाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन फिर भी ये महसूस होता है कि बच्चा शायद किसी वजह से ज़्यादा प्रेशर में है तो उसको घर भेजने की कार्रवाई भी की जाती है। तो हर लेवल पर प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि बच्चा किसी प्रकार की कोई असुविधा इस शहर में महसूस ना करे और जो सुविधा उसको जिस लेवल पर चाहिए। देखिए, इसमें कोचिंग का, हॉस्टल्स का बहुत बड़ा योगदान है। सारे हॉस्टल्स वाले इस चीज़ के लिए आगे आए हैं। किराए में इस साल आपको मालूम होगा कि जो अनाप शनाप लोग बोला करते थे उसमें कटौती हुई है। एक वाजिब दर पर सारी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध हो पा रही हैं। कोचिंग क्षेत्रों में जो अवैध अतिक्रमण थे वो सारे हटाए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियाँ कोचिंग क्षेत्रों में संचालित ना हो। कोचिंग क्षेत्रों के लिए अलग से पुलिस की टीमें डिप्लॉय की गई हैं। कोचिंग क्षेत्रों में कहीं कोई बिजली का खंभे पर अगर ये सूचना आती है कि साहब यहाँ बल्ब बंद है तो तुरंत ठीक करने की व्यवस्था की जाती है कि कहीं भी किसी प्रकार का अंधकार ना हो। तो बच्चों की सुविधा के लिए जो हो सकता है प्रशासन से वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से बच्चों को और उनके अभिभावकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस शहर में अगर बच्चा आएगा तो वैसा ही फील करेगा जैसे अपने शहर में या अपने गाँव में अपने परिवार के बीच में। उसको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा इस शहर में महसूस नहीं होगी। अपर पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी का कहना है कि देश भर से कोटा आने वाले कोचिंग छात्रों को सिक्योरिटी उपलब्ध करवाना तथा एक गार्जियन के रूप में उनकी देखभाल करने का काम हमने शुरू किया है और उसका असर देखने को भी मिल रहा है। कोचिंग एरिया में असामाजिक तत्व नहीं रहे, इसको लेकर लगातार आपके द्वारा कार्रवाई की जाती है। बढ़िया माहौल मिले बच्चों को। देखिए, यहाँ पूरे देश भर से स्टूडेंट आए हुए हैं तो वहाँ परिजन अपने बच्चों को इस इत्मीनान से यहाँ छोड़ सकें कि उनको ये लगे कि पूरी तरह सेफ़ और सिक्योर हैं। तो अगर पेरेंट्स उनके यहाँ नहीं है तो हम उनकी एक तरह से एज गार्जियन यहाँ हैं और पूरी तरह किसी भी वजह से उन्हें बिना किसी भय के अपना यहाँ स्टडी को बिना व्यवधान के वो पूरी कर पाएँ, ऐसा माहौल हम हर तरह से हर वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे माहौल बेहतर हो। एक तो जितने भी उनके निजी इशू हैं, कई बार वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हमने इतने एवेन्यूज़ खोले हुए हैं ताकि उनका कांटेक्ट तुरंत वो कर सकें पुलिस को। भले कंट्रोल रूम के ज़रिए, 112 के ज़रिए, हमने व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन, स्टूडेंट हेल्पलाइन बनाई हुई हैं। तो रेगुलरली जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है तो मिनिमम रेस्पॉन्स टाइम में उनको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने की हद तक हम उनको फॉलो करते हैं और उनकी समस्या का निदान करके निस्तारण करते हैं। इसके अलावा जो पुलिस की उपस्थिति है वो लगभग 80 के आसपास हमने पूरे शहर भर में वाहन अलग अलग स्थान पर, जिसमें स्टैंड टू पुलिस रहती है, जो मिनिमम रेस्पॉन्स टाइम में तुरंत हेल्प के लिए तैयार रहती है और पहुंच करके समस्या का निस्तारण करती है। इसके अलावा हमने जैसे कोटा SOS
पुलिस जो ऐप है उसके ज़रिए, इसके अलावा इंटरेक्शन के कई तरीके हैं जिनसे वो हमसे तुरंत अपनी बात कह सकते हैं। एक और भी, हम खुद भी आउटरीच प्रोग्राम में बच्चों से संवाद करते हैं, उनके हॉस्टल्स में जाके, संस्थानों में जाके, ताकि उनकी कोई समस्या है वो तुरंत उसको बताएं। भले ही वो कोचिंग में किसी रिफ़ंड को लेकर हो या किसी असामाजिक तत्व का इंटरेक्शन से संबंधित हो या कोई नशे से संबंधित हो। इस क्षेत्र में भी हमने इस वर्ष में शुरू से ही ऑपरेशन नश्वर के तहत हमने नशे के ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, क्योंकि पिछले साल जितने मुकदमे हमने दर्ज किए थे पूरे साल भर में, आधे से ज़्यादा इन 3 महीनों में हमने उन सभी लोगों को जो नशे का किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हुए थे, उन सब लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की है और आगे भी हम लोग ये कार्रवाई करते रहेंगे, ताकि बच्चों के लिए वो कंजीनियल माहौल रहे, फियरलेस रहें और किसी भी असामाजिक तत्व को किसी भी तरीके से उनको असामाजिक गतिविधियां उस क्षेत्र में नहीं पनपे, इसका पूरा हम लोगों ने ध्यान रखा। कई बच्चे अवसाद में रहते हैं तो एज ए गार्जियन आपसे बात कर सकते हैं कई बार। जी, हमने एक तो स्टूडेंट हेल्पलाइन शुरू की है, तो उसमें कोई भी इनपुट आता है तो तुरंत स्टूडेंट हेल्पलाइन की जो टीम है और संबंधित थाने की टीम है तुरंत जा कर के उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसकी समस्या का निस्तारण करते हैं। मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती तो वो करते हैं, पेरेंट्स से भी कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा कोटा पुलिस की पहल से ही मेटा से टाई अप करके वहाँ किसी भी तरह का ऐसा कोई बच्चा सोशल मीडिया के ऊपर कोई अपना ऐसा संवाद करता है जिससे ऐसा महसूस हो कि वो डिप्रेशन में है या कोई सुसाइडल टेंडेंसी है, तो मेटा ने कोटा पुलिस को नोडल डिस्ट्रिक्ट मानते हुए कहीं भी कोई इनपुट आता है तो हम ही लोग बताते हैं। तो इसी मॉडल को पूरे राजस्थान में भी इम्प्लीमेंट किया है। तो कोटा से टाई अप, मेटा से टाई अप हुआ, जिससे हम न केवल यहाँ कोटा बल्कि दूसरे स्टेट के जो भागों में भी बहुत सारे बच्चों को इस तरह से मदद पहुँचाई है इस इनपुट से। तो इस तरह से हमारी तरफ से वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे बच्चे अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करें, सेफ महसूस करें और बिना किसी विघ्न के वो जिस पर्पज़ के लिए यहाँ आए हैं पढ़ाई वो कर सकें, और उनके पेरेंट्स को भी पूरा विश्वास हो कि वो यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी खुद कहते हैं कि स्टूडेंट को कोटा में कैसे बेहतर सुविधाएं मिले, वो अच्छा माहौल मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कोचिंग और हॉस्टल, पीजी के अलावा मेस, ऑटो, हॉस्पिटल, केमिस्ट, बुक सेलर, लॉन्ड्री समेत हर एक उस वर्ग को इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है जिससे बच्चा जुड़ा है। डिनर विद कलेक्टर और अन्य कार्यक्रमों में बच्चों से संवाद के दौरान कई छोटी मोटी समस्याएं सामने आई, उन्हें एक एक करके दूर किया जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि कोटा में स्टूडेंट को सर्वश्रेष्ठ कोचिंग के साथ बेहतर आवास व्यवस्था व वातावरण मिलेगा। इसके लिए कई बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें पीजी स्टॉक के साथ ऑटो चालकों को गेट कीपर एवं बिहेवियर ट्रेनिंग दी जा रही है। छात्राओं के बीच महिला ऑटो चालकों की सेवाएं लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ 20 से ज्यादा महिला ऑटो चालक हैं। हॉस्टल संचालक अब सिक्योरिटी मनी नहीं ले रहे हैं, जब चाहे जब स्टूडेंट हॉस्टल को चेंज कर सकता है, ऐसे में उसे रिफंड भी तत्काल दिया जाएगा। जिला प्रशासन की हेल्पलाइन और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सर्वाधिक शिकायतें हॉस्टल्स की सिक्योरिटी और कॉशन मनी को लेकर आती थी। स्टूडेंट का सेशन पूरा होने पर कुछ हॉस्टल संचालक ये पैसा नहीं लौटाते थे। साथ ही मार्च से मई के बीच बेंचेज के ओवरलैप होने की स्थिति में भी स्टूडेंट से दुर्व्यवहार की शिकायतें आती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। इसी तरीके से एम्बुलेंस के माध्यम से विशेष सेवाएं और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बच्चों के लिए कई तरीके की छूट का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही अब हॉस्टल संचालक स्टूडेंट से सिक्योरिटी और कॉशन मनी और 2 माह का एडवांस भी नहीं ले रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर कोचिंग छात्रों के लिए कई सुविधाएं भी शुरू की गई है, जिसमें टाइम पास के आधार पर शहर के रिवर फ्रंट और ऑक्सीजोन में छात्रों की विकसित विजिट होगी। कोचिंग संस्थान प्रति स्टूडेंट निर्धारित शुल्क एडीए में जमा करवाएंगे। अब कोचिंग छात्रों से ऑटो रिक्शा चालक मनमाना किराया नहीं ले सकेंगे। इसके लिए
20 रुपए प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित कर दी गई है और करीब सभी ऑटो पर यह चस्पा कर दी गई है। IMA से संबंधित अस्पताल में कोचिंग छात्रों के लिए छूट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कोचिंग गर्ल्स स्टूडेंट के लिए पुलिस ने कोटा में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृत दोहन के निर्देशन पर कालिका टीम लगाई है। गर्ल्स स्टूडेंट के साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी या दुर्व्यवहार होने पर कालिका टीम तत्काल एक्शन लेती है और इसकी मॉनिटरिंग खुद सिटी SP करती है। कोटा में कोचिंग को लेके लोग बहुत सीरियस है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, एलन है, अन अकेडमी है, रेजोनेंस वगैरह है, तो ये लोग शिक्षा की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। तो ये बच्चे जैसे अगर कोई कमज़ोर भी रहता है उसको तैयार कराएंगे कि वो आगे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे, उसमें अच्छा क्रैक करे, उसको अच्छा आगे कुछ बन पाए। ठीक है, जो बच्चा पढ़ नहीं पाता उसको भी ज़्यादा पढ़ने के लिए वो उत्साहित करते हैं। तो जैसे बच्चा जो 2-3 घंटे पढ़ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वहाँ पे वो 8-8 घंटे पढ़ा रहे हैं, टीचर्स लगे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चे जो है उनकी मेहनत बहुत ज़रूरी है, टीचर्स की बहुत मेहनत ज़रूरी है। और जो कोटा में ये लैंडमार्क सिटी है, ज़्यादातर यहीं पे बच्चे आते हैं। और जैसे यहाँ पे नीट की तैयारी बहुत करते हैं बच्चे। तो आप काहे की तैयारी कर रहे हो? मैं नीट की कर रहा हूँ अभी। क्या सुना था आपने कोटा को लेकर? मैंने कोटा में ही सुना था, यहाँ पे जो भी बच्चा आता है पढ़ने के भाव से तो वो सफल होके ही जाता है। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से। तो यूपी से काफ़ी, यूपी बिहार काफ़ी जगह से जो है हाँ। मिनी इंडिया गए कोटा पे तो? हाँ, मिनी इंडिया कह सकते हैं। हमारे उधर इतना फैसिलिटी नहीं है, तो हमने कोटा का बड़ा नाम सुना था, तो इसलिए हम कोटा आए। तो और भी आपके परिवार से या और भी फैमिली से या बैकग्राउंड से कहीं से यहाँ पे आके? हाँ, मेरा एक बड़ा भाई भी आया है, वो JEE की तैयारी कर रहा है। वो पहले वो आए थे? हाँ, पहले वो आए थे, फिर मैं आया। 12th हम दोनों की जैसे 12th हुई, 12th के बाद हम आए फिर। तो कोटा ही क्यों चुना, मतलब कोटा को लेकर किस तरह का आपने माहौल? कोटा के क्योंकि हमारे जितने रिश्तेदार हैं तो उनके बच्चे जब यहाँ पढ़ने आए थे तो वो सफल हुए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ बन गया। कोटा में रहते हुए 3 साल हो चुके हैं और यहाँ तक मैंने इसका माहौल देखा है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा की नगरी कहते हैं इसको, और ना यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ से कुछ कोई भी स्टूडेंट आता है कुछ ना कुछ सीख के जाता है। और एक्चुअली 3 साल हो गए मैं श्री गंगा रेजिडेंसी में रहता हूँ, लैंडमार्क उनाड़ी में। यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा और जहाँ तक मुझे फील हुआ कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है। मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ से आप? जी, मैं यहाँ से इधर 70 किलोमीटर दूर झालावाड़ साइड से ही हूँ। कोटा में बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं। यहाँ पर अलग अलग मतलब बिहार, यूपी इन साइड के बच्चे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि कोटा को तो वैसे भी शिक्षा की नगरी कहा जाता है। ये राजस्थान में सबसे मतलब ऊपर है कोटा, तो वैसे भी सब जानते ही कोटा के बारे में। तो कोटा में सबसे फेमस तो कोचिंग ही है। हर जगह इंस्टीट्यूट ही खुले हुए हैं कोटा में। कोटा में हॉस्टल फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी, इन सारे भी बहुत मतलब सही है। यहाँ पर अलग अलग मतलब प्रकार के बच्चे आते हैं, जैसे कोई टॉपर होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, लेकिन यहाँ से जो बच्चे जाते हैं वो टॉपर ही बन के जाते हैं, कुछ सीख के जाते हैं। कोटा से कोई चीज़ें आते हैं, कोई बच्चे तो कुछ बातें सीख के जाते हैं, भले किसी बच्चों का सिलेक्शन हो, किसी का सिलेक्शन नहीं हो। बात करें मिनी इंडिया, एक तरह से कोटा। हाँ, मिनी इंडिया आप कह सकते हो। मतलब अलग अलग देश के, मतलब अलग अलग स्टेट के बच्चे यहाँ पर आते हैं, से यहाँ पर पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैं JEE की। तो ये क्या पहली टाइम, फर्स्ट टाइम है कोटा में, या कौन सा ईयर है? ये फर्स्ट ईयर है मेरा JEE में। मतलब अभी ड्रॉप लिया था, अब वो फर्स्ट ईयर है। आपका नाम बता दें। मेरा विवेक। पढ़ाई को लेकर तो अभी बहुत अच्छा माहौल है, और जितनी भी कोचिंग कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर पे LN है कोटा में, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है और बच्चे आ भी रहे हैं अभी खूब। लेकिन बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के CBSE के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कुछ रूल्स ऐसे लगा दिए हैं जिससे कि बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं। जब तक उसका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा तो निश्चित तौर पे कोटा में जो दौर बच्चों का पूर्व में रहता था उससे भी बेहतर रहेगा। ऐसा हमारे पास भी इंक्वायरी आ रही है बच्चों के द्वारा, बच्चों के पेरेंट्सों के द्वारा, उनके पड़ोसियों के माध्यम से, कई अन्य माध्यम से। तो माहौल तो बहुत अच्छा है, बस यही है कि सबका सहयोग रहे। हॉस्टल वाले सब रीजनेबल किराया लें, बच्चों को संभालें, ध्यान दें पूरा टाइम टू टाइम, पेरेंट्स से कांटेक्ट बना के रखें। और LN और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें भी बच्चे पढ़ते हैं
उनके वहाँ पर जो भी सुरक्षा विभाग के जो ध्यान रखने वाले लोग हैं उनसे संपर्क में बनाए रखें, और कलेक्टर्स की जो भी नॉर्म्स हैं उनको 100% नहीं तो मैक्सिमम फुलफ़िल करने का सभी प्रयास करें। तो निश्चित तौर पे कोटा का माहौल अच्छा है और उम्मीद है अच्छा रहेगा। और जिला सांसद कलेक्टर एसपी भी लगातार जो है बच्चों के साथ आते हैं, भोजन करते हैं, वन टू वन बात करते हैं सभी से। नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है उनकी। पिछले एटलीस्ट 8-9 महीने से जो गतिविधियां कोटा में चल रही हैं प्रशासन द्वारा, जैसे गार्ड्स की ट्रेनिंग लेना, हॉस्टल वार्डन की ट्रेनिंग लेना, उनको प्रिपेयर करना, और हॉस्टल्स पे बहुत ज़्यादा दबाव न डालना। एक लीलियंटी रहती है कि वो समझ रहे हैं बात को कि भाई वो भी परेशान है, सब परेशान है, कैसे सब मिलकर एक माहौल को अच्छा करें। तो उनका एक प्रयास मैं तो सराहनीय मानता हूँ। और ख़ास तौर में इसमें सांसद साहब का भी सहयोग कहीं ना कहीं है ही सही बैकडोर से कि भाई कोटा में कुछ अच्छा हो, वापस एक रौनक आए, वापस अर्थव्यवस्था में प्रगति आए। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ और सभी अप्रिशिएट करते हैं, पूरा हॉस्टल जितने भी। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। जिस प्रकार से जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, आम नागरिक, व्यापारी, संस्थाएं सभी प्रयास में जुड़ गए हैं कि कोटा में फिर से कोचिंग का माहौल बनाया जाए, और उसका असर देखने को भी मिल रहा है। अगर सभी का ये मिला जुला प्रयास बना रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोटा एक बार फिर से कोचिंग सिटी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करेगा। देश विदेश के कोचिंग छात्र यहाँ आएंगे और इंजीनियरिंग तथा डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे। इसका प्रयास भी शुरू हो गया है। कोचिंग क्षेत्र में इस समय छात्रों और उनके परिजनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और इससे पूरे शहर में खुशी का माहौल है। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।